से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को बंगाल में एक और बड़ा झटका दे दिया। जी दोस्तों, आपको बता दें टीएमसी में 2 और भाजपा के नेताओं का शामिल होना यानी कि बीजेपी के 2 और विकेट गिर गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों बंगाल की सियासत काफ़ी गर्म हो रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें बंगाल से जो यहाँ पर एनआरसी और सीएए को लेकर भी ममता बनर्जी ने कुछ बड़े ऐलान किए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इन बागी नेताओं की जो कि आज फिर से एक बार टीएमसी में शामिल हो गए। आपको बताएं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश की। पूरा एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया, गोदी मीडिया को उसमें निशाना बनाया गया कि ममता बनर्जी को हारता हुआ बताओ। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपना नाम नहीं कर पाई। अब असर ये हो गया है दोस्तों कि एक एक कर जो अमित शाह ने बहुत ही मुश्किलों के साथ अपना किला खड़ा किया था, कुछ लोगों को पैसों का लालच देकर, किसी को सत्ता का लालच देकर, उन सब ने मोदी सरकार और अमित शाह को लात मार दी है। हालात ये हो गए बंगाल के कि इस वक्त टीएमसी में जो यहाँ पर दोस्तों एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज से दिग्गज और बड़े से बड़े नेता शामिल हो रहा है। आपको बताया दोस्तों अब 2 बीजेपी के नेता और टीएमसी में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया है। अभी परसों ही, अभी कल के दिन की बात है दोस्तों, परसों जो यहाँ पर वहाँ के जो जिला अध्यक्ष है वो अपने 8 बीजेपी नेताओं के साथ ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए थे। अब ऐसे में 2 और लोगों का बीजेपी में जाना यानी कि दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी के पास महज 35 या से 40 एमएलए बचे हैं सिर्फ, और ये भी मुझे लगता है एक एक कर ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज क्या हुआ। कहते हैं ना दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैसों के बल पर जगह जगह सरकारें गिराते हैं। सरकारें गिराकर सरकार बनाना ये बीजेपी की पुरानी आदत है। लेकिन आज जिस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का जी हाँ सफाया हुआ है, या फिर यूँ कहते हैं कि इनकी जो चाल थी वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है आपके और हमारे सामने। बीजेपी दोस्तों कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन फ़िलहाल इसका बुरा समय अब आ चुका है और ये बुरा समय ही जो है बीजेपी को बर्बाद करेगा। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी का साफ कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामो निशान मिटा देंगी और दिल्ली से भी, जी हाँ दिल्ली से भी प्रधानमंत्री को रवाना करने वाली हैं अब की बार ममता दीदी। आपको बता दें 2022 के यूपी के होने वाले चुनाव में बताया जा रहा है ममता बनर्जी की काफ़ी अहम भूमिका होने वाली। जिस तरीके से पूरे बीजेपी वालों ने ममता बनर्जी पर हल्ला बोला था, अब की बार ममता बनर्जी ने भी अपने कई दिग्गज से दिग्गजों को यूपी में लगा दिया। जी हाँ बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव को पूरा सपोर्ट ममता बनर्जी का मिल सकता है। जी हाँ, और अगर ममता बनर्जी का सपोर्ट अखिलेश को मिला तो ये बात तय है दोस्तों कि अखिलेश यादव की सत्ता आने से कोई भी नहीं रोक सकता। भले ही भारतीय जनता पार्टी उस बार पूर्ण बहुमत के साथ 300 सीटें लेकर आई हो, लेकिन अब की बार बीजेपी का यूपी से सफाया होने जा रहा है। और यही हाल है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त बीजेपी के बुरे हालात चल रहे हैं। यूपी में सियासत तेज़ हो चुकी है। फिलहाल दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दोस्तों सीएए और एनआरसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से घेर लिया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने कहा इस देश को बांटने वाले कानून सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही लाती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पिछले साल सीएए में काफ़ी भयंकर हिंसा हुई थी जिसमें कई मासूम लोगों की जान चली गई थी, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी ऐसे कानून लाती है जिसमें गरीब और मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं। आज भी कई लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनकी एक के बाद एक जानें जा रही हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी लोगों में हिंसा फैलवा कर इस हिंसा के मज़े लेती है। जी हाँ, और दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी की सरकार सत्ता से बाहर जाने वाली है, इसीलिए इनको लग रहा है डर। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने साफ ऐलान करते हुए कहा कि फ़िलहाल बीजेपी का सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। जी हाँ कभी भी नहीं, और एनआरसी और सीएए को कभी बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। इस जनता ने हम पर भरोसा किया और इस जनता के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। ममता बनर्जी ने कहा यहाँ का हिंदू मुसलमान सब एक है, सब ने एकजुट होकर हमें वोट दिया। यहाँ तक कि असद ओवैसी को दोस्तों एक वोट वहाँ पर वोट क्या सीटें ही नहीं मिली, जिसके बाद ये साफ माना जा रहा है कि फ़िलहाल असद ओवैसी का जो गेम है वो अब सबके सामने एक्सपोज हो चुका है कि किस तरीके से वो लोगों को बरगला कर दोस्तों सीटों का बंटवारा कर देते हैं। बेसिकली ये माना दोस्तों कि असद ओवैसी मुसलमानों के लिए अच्छा सोचते हैं, देश के लिए अच्छा सोचते हैं और हिंदू भाइयों के लिए भी सोचते हैं अच्छा। अभी उन्होंने एक पुजारी की मदद की थी जब पुलिस वालों ने उन्हें पीटा था तो। लेकिन ये है कि दोस्तों असद ओवैसी न चाहते हुए भी बीजेपी का फ़ायदा कर देते हैं। ये नहीं है कि वो जानबूझकर करते हैं, वो जानबूझकर नहीं दोस्तों, अनजाने में जो बीजेपी का फ़ायदा कर जाते हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान के वोट बढ़ जाते हैं और
बीजेपी क्या करती है, कहती है कि देखो भाई असद ओवैसी आ गए, जी हाँ, ये मुसलमानों के लिए इस तरीके की बातें कर कर हिंदू भाइयों का दिमाग डाइवर्ट कर कर वोटों को बांट देती है हिंदू मुसलमान कर कर। फिलहाल आपको भी, अगर आप भी हमारी बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।